हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है अलग्योजा और इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने पर दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रग्गू के लिए बुरे दिन आ गए। रग्गू की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई काम न करती। गोबर रघु निकालता, गाय को सानी रघु देता, रघु ही झूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा परवाह नहीं करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है। यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निभा न होता। वह तो कहो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निभा हो जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन पर दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेशा पहुँचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? यह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रय बनकर न रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब नौकर न बनेगी। जिस नौकर को अपना गुलाम समझा उसका मुँह न ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था अभी कुछ ऐसी ज़्यादा न थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही न होगा, लोग हंसेंगे बला से। उसकी बिरादरी में ऐसा होता नहीं। ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही थी कि नाक कट जाएगी। यह तो उन्हीं जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वह रघु की दबैल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं हैं। बैलों के लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उसके नीचे न आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? रघु को मेरे लड़के फूटी आँख नहीं भाते, कभी हंसकर नहीं बोलता। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊँट की गंडेरिया बना रहा है। लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सब के सब वहाँ क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी, रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियाँ बना दी हैं। यह देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरे पर लक्ष्मण और छुनिया बैठेंगे। दादा दोनों गाड़ियाँ खींचेंगे। यह कहकर वह कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियाँ निकाल लाया। 4 पहिए लगे थे। बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियाँ किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है, और किसने? भगत के घर से बसुला और रुखानी मांग लाई और चटपट बना दी।
खूब दौड़ती है काकी। बैठ खुन्नू, मैं खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर चर का शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में आकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठे हों। खुन्नू ने कहा, काकी सच पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण और बच्चियाँ कैसी भागी, सब की सब दौड़ी। केदार, काकी रघु दादा दोनों गाड़ियाँ एक साथ खींच ले जाते हैं। झुनिया सबसे छोटी थी। उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रहे थे। खुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना, रुपये किसके घर से आएंगे, यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी। मेरी यह मुहर नहीं है, इसके 25 रुपये मिल रहे हैं। 5 रुपये बिछिया के मुजरा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर को क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है, हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लेना। सूना सूना गला अच्छा नहीं लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन हैं काकी। इस उम्र में न खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे कि बाप तो गया, इसे मोहर पहनने को सूझी है। भोला मैं तो गाय की चिंता ही में चल बसे। न रुपए आयक और न गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मोहर क्यों बेचोगे, मेरी हंसली ले लेना। रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या, मोहर पहने या ना पहने। पन्ना, चल मैं बूढ़ी हुई, अब हंसली पहनकर क्या करना है? तू अभी लड़का है, तेरा सोना गला अच्छा नहीं लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसी बूढ़ी हो गई, गांव में है कौन तुम्हारे बराबर? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नहर में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझे ही बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता था, कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए जल्दी न होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से, जब मैं उससे बोलूँगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी। मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुलाए लेती हूँ। बुलाना चाहती हो बुला लो, मगर फिर यह न कहना कि यह महेरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। न कहूँगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे। शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखाई की रस्म अदा हुई।
वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नोकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मूलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शोहर छाती फाड़ कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईस जादे बने घूमे। मूलिया से यह बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं। जब तक पर नहीं निकलते, रग्गू को घेरे हुए हैं। ज्यों ही जरा सियाने हुए, पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी न पूछेंगे। एक दिन उसने रग्गू से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे न होगी। रघु, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मूलिया, लड़के रावत के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ। मैं नौकर बनकर न रहूँगी। रुपये पैसे का मुझे कुछ हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती हैं। तुम समझते हो रुपए घर में ही तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी न मिलेगी। रघु, रुपये पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मूलिया, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना भांप लीप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु ने कुछ जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सर पर आ पड़ी। अब अगर उसने बहुत तथ्यो भई किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा। बस आगे यह होगा चलता नज़र नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मूलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊँ। मूलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठ कर देखो। एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उठाकर रख दी, नहाने न गई। मूलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मूलिया से आहिस्ते से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने क्या खाया? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू? केदार, वह पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी। क्या नसीब है। दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार, कहती कुछ न थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी न कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूँगी। दशहरे का त्यौहार आया। इस गांव से कोस भर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मूलिया के पास थी। रघु ने आकर मूलिया से कहा, लड़के मेले में जा रहे हैं, सबों को 2-2 पैसे दे दें। मूलिया ने त्योरियाँ चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं हैं। रघु, अभी तो तेहलन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? मूलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए, जरा सुनो।
आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे? मूलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेंगी? खूंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मूलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक न होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज़ किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूँछों पर ताव दे। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने न जाएंगे। रघु ने झिझक कर कहा, मेला देखने क्यों न जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के न जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर जब कुंजी मूलिया को देने लगा तो उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेटकर लेट गई। लड़के मेला देखने गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मूलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता कभी उसे, पर न यह उठती न वह। आखिर रघु ने परेशान होकर मूलिया से पूछा, कुछ मुंह से भी तो कहे, क्या चाहती है? मूलिया ने धरती को संबोधित करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु, अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मूलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी। अंगारे की सी लाल आँखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ ऐसी कच्ची नहीं हूँ, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी। हो किस फेर में? रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मूलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा, बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक उसके मुंह से आवाज़ ही न निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के और आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में न आने दूंगा, मगर होनार के सामने उसकी एक न चली। मेरे मुंह में कालिक लगेगी, दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निभा न हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूँगा? मूलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निभाना होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मूलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाहे रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ़ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू है, अनाज पानी तेरे ही हाथ है। अब रह क्या गया? अगर तू कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती तो मत कर। भगवान ने मुझे कमाई दी होती तो मैं तुझे तिनका तक न उठाने देता। तेरे यह सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को न चाहे मत कर, मगर मुझसे अलग होने की न कह, तेरे पैरों पड़ता हूँ। मूलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी काकी घर का काम काज करती है तो अपने लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती। फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिएं, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है वह मट्ठे को तरसे, कोई उसका पूछने वाला न हो।
ज़रा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्ठे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे।